हेलो फ्रेंड्स, मैं सिमरन स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम टिप्स में। देखिए, आपने हिंदी की इसके पहले वाली वीडियो देखी होगी, अगर नहीं देखी जाके देख लीजिए। बहुत अच्छे से उसमें हमने जो है वो बताया हुआ है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे आज हम देखते हैं वाक्य के अंग, और बहुत ही बारीकी से बताएंगे चीज़ों को, और जैसे से बताएंगे वैसे से आप जो है अपनी कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है ऐसे ही डायरेक्ट बनते हैं। वाक्य के कितने अंग हैं, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद हैं, इस तरह के आपके डायरेक्टली जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ों को नोट्स करते हुए चलेंगे। देखिए, हम बहुत अच्छे से बहुत ही आराम से जो है आपको समझाएंगे, और वीडियो को स्किप मत करिएगा। पहले चाहे लाइक करिएगा, ना करिएगा, कमेंट करके लास्ट में बताइएगा, वो तो आपको बताना ही है लास्ट में कमेंट करके। सबसे पहले देखिए हम क्या करते हैं कि आप लोग सबसे पहले अपना जो है पहले पढ़ लीजिए, और वहाँ पे हेडिंग डालिए वाक्य के अंग। हम देखिए बहुत ही आराम से चीज़ों को समझाएंगे। देखिए, प्रत्येक वाक्य क्या क्या होते हैं, दो अंग होते हैं। कितने होते हैं, दो होते हैं। देखिए, एक कर्ता होता है और दूसरा क्या होता है, क्रिया होता है। अब कर्ता और क्रिया या उद्देश्य और विधेय, आपने दो शब्द भी सुने होंगे ना, उद्देश्य और विधेय। आज तक समझ में नहीं आया होगा, तो अब समझ में आ जाएगा, और इसके बाद जो है आपको कहीं भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को स्किप मत करना। चलिए अब देखते हैं कि जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। जिसके बारे में कुछ कहा जाता है वो क्या होता है, उद्देश्य होता है। और जब उसी उद्देश्य के बारे में कुछ कहा जाता है तो वो क्या होता है, विधेय होता है। चीजें यहाँ पर क्लियर हो रही होंगी ना? नहीं हो रही है तो रुकिए, क्लास छोड़ के मत जाइए। तो देखिए, यहाँ पे क्या आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। जैसे क्या है कि माघ मेले में स्नान करने गई बुढ़िया, ये क्या हो गया, ये आपका उद्देश्य हो गया। और देखिए आप विधेय क्या है कि जैसे माघ मेले में स्नान करने गई बुढ़िया, ये क्या हुआ, आपका उद्देश्य हुआ। लेकिन डुबकी लगाते ही डूब गई, तो ये क्या हुआ, उद्देश्य के बारे में बताया गया ना कि डुबकी लगाते ही डूब गई, तो ये क्या हो गया, ये आपका विधेय हो गया। तो यहाँ पे चीजें जो है आपके कन्फर्म में आ चुकी होंगी समझ में। देखिए, उद्देश्य और विधेय ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ ये आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन किया था कि वाक्य के कितने अंग हैं, वाक्य के कितने जो है भेद हैं, ये सब आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। देखिए, यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि वाक्य के भेद। अब आप जो है हेडिंग डाल लीजिए वाक्य के भेद। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि वाक्य के जो है ये भेद कई हैं, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। अब देखिए, आपसे क्वेश्चन ऐसे वाक्य के भेद नहीं पूछेगा, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। हाल फिलहाल में जो एग्जाम हुए हैं आप उसको देख सकते हैं, ऐसे डायरेक्टली क्वेश्चन हुए हैं। देखिए, यहाँ पे आप हेडिंग डालिए रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो देखिए, यहाँ पे हम सबसे पहले बताएंगे कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। अब तीन कौन से होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। कितने होते हैं, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब एक एक करके हम आपको समझाएंगे। और अर्थ के आधार पर वाक्य कितने भेद होते हैं, तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अब इस आठों को आप साइड में रख दीजिए अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम देखते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, क्योंकि आपको एक एक वाक्य दे दिया जाएगा, एक आपको क्या किया जाएगा, वाक्य दे दिया जाएगा, और उसमें आपको पूछा जाएगा इसमें सरल वाक्य कौन सा है, इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है, ऐसे पहचाना रहेगा। या फिर आप सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में चेंज करिए, इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसको कहा जाएगा कि आप इसको संयुक्त वाक्य में चेंज करिए, इसको मिश्रित वाक्य में चेंज करिए। ऐसे करके आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, ये हमने पहले बताया, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य, संयुक्त वाक्य। अब देखिए सबसे पहले सरल वाक्य। अब देखिए, सरल वाक्य में क्या होता है कि सिंपल सा वर्ड होता है। जैसे राम खाना बनाता है, आलोक खाना बनाता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, ये सरल वाक्य है। ऐसे सुनने में देखने में भी आपको लग रहा होगा ना कि ये क्या है, ये एक सरल वाक्य है। अब इसी में देखिए, इसी में जो है अब हेडिंग डाले मिश्रित वाक्य का। अब देखिए, मिश्रित वाक्य में क्या होता है कि पहले वाले पे क्या है, दूसरा वाला डिपेंड होता है, वो क्या होता है, मिश्रित होता है। अब देखिए, हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाएंगे। हम रहेंगे साइड में, यहाँ आपको जैसे जो है अच्छे से यहाँ पर दिखता रहे। अब देखिए, जैसे यदि मैं नौकरी पाया होता तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, ये आपको एक एग्जाम्पल जो है वो है। यदि मैं नौकरी पाया होता तो आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, तो ये क्या हो गया, यदि मैं नौकरी पाया होता, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या है, एक है, तो मेरी ये दुर्दशा नहीं होती। ये दुर्दशा क्या है, नौकरी पर डिपेंड हो रही है, यानी पहले पर जो है
दूसरा क्या है डिपेंड है। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका जो है मिश्रित वाक्य हो जाएगा। और ये चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझिएगा, क्योंकि इसी तरह से जो है क्वेश्चन डायरेक्टली आपके एग्जाम में बनते हैं। चलिए हम आपको अब नेक्स्ट समझाते हैं। चीज़ें समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है तो बिल्कुल रुकिए, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं आपके, बस अभी आपको लग नहीं रहा है। तो देखिए आप नेक्स्ट देखिए कि संयुक्त वाक्य। अब देखिए संयुक्त वाक्य में संयुक्त मतलब क्या है कि एक से ज्यादा कई चीजें जब मिली हो तो क्या आता है, संयुक्त वाक्य होता है। अब यहाँ पर एक तो रहेगा ही, उससे ज्यादा जो है मिले रहेंगे। जैसे जैसे कि आप एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आलोक ने खाना बनाया या राम ने खाना बनाया, हम सब ने मिलकर खाए, उसके बाद क्या हुआ, सो गए। तो ये क्या हुआ, राम ने खाना बनाया एक वाक्य हो गया, हम सब ने मिलकर खाए दो हो गया, उसके बाद में हम सब सो गए तीन वाक्य मिला हुआ है ना। मतलब कि संयुक्त मतलब होता है कि बहुत सारे क्या है मिले हुए हो, तो ये क्या हो जाता है आपका संयुक्त हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं चीजें समझ में आ गई होंगी, और समझ में आ गई है तो अब तो लाइक बनता है ना। और अगर समझ में अभी नहीं आई है तो हम जितने आसानी से बताए हैं ना उतना आप क्या करिए, वीडियो को पीछे करिए और उसके बाद में फिर से जो है आप इस जो है स्टडी करिए, चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। बहुत ही बारीकी से हमने समझाने की कोशिश की है। और कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा, शेयर भी कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दिया करिए, और क्या चीज़ें समझ में आए वो ज़रूर बताइएगा। और हम आपको कल बताते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ये हमने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए संदेहवाचक, इच्छावाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिबोधक, ये सारे हैं। 8 निषेधार्थक, विधानार्थक, तो ये सब देखिए आपको एक एक चीज़ें बहुत अच्छे से समझाएंगे। मेरा मकसद एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें दे देना नहीं है, आपके समझ में आना चाहिए। और देखिए धीरे धीरे करके आप ऐसे से समझते रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे या मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे, सारी चीज़ें बहुत ही आसानी जो है वो हो जाएंगी। तो चलिए देखिए, और यहाँ पे देखिए हम आपको जो है अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करने वाले हैं, जीके जीएस से ग्रामीण परिवेश का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बने रहो चैनल पर। और किस टॉपिक से आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए बने रहो चैनल पर। सेवा पाटिल।